हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब भी इन दोनों की बात होती है तो कहीं ना कहीं फैन वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जी ये जो अंबानी साहब की शादी हो रही है इसके अंदर ये दोनों आते हैं और साथ में बोला गया कि भाई हमें तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई। पुराने ज़माने में जिस तरीके से सब लोग सेलिब्रेशन वगैरह करते थे उस तरीके की यादें आ गई। तो चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इन दोनों की काफ़ी सारी मूवीज़ इकट्ठे आने वाली हैं और कहीं ना कहीं दोनों के जो फैंस हैं उनको इकट्ठे सेलिब्रेशन करना होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक दूसरे का सर फाड़ें। अब मुद्दा ये है कि जब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर थे कि भाई टाइगर वर्सेस पठान बननी है, तो सबसे बड़ा कॉन्टेम्पलेशन यही था कि टाइगर 3 के बाद एक नई एडवांसमेंट क्या कर सकते हैं जिससे जो कन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रॉन्गर हो जाए, जिसके अंदर ये सिर्फ कैमियो शैमियो की बातें ना हो। जेन्युइनली अगर हम इसको स्पाई यूनिवर्स बोल रहे हैं तो एक कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डीपर होने चाहिए, जिससे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए, या फिर एटलीस्ट ऐसा प्रिटेंड करें और एंड में सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि स्पाई जो है वो इंडिया के लिए ही कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो जब ड्राइंग टेबल पे बैठे थे तो जो नई जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग यहाँ पर निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी कि भैया लंबी हो रही है पिक्चर। तो एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ सीखा साउथ की मूवीज से कि भाई जब लंबी हो रही है मूवी तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दो। तो मैं बोला यार ये टाइगर वर्सेस पठान पार्ट 1 पार्ट 2 तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको ब्रेक कर दो और इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है पहले नरेशन का, अगर पठान है तो उसको पठान 2 कर दो। तो ये भी बहुत बढ़िया आइडिया। तो इसको पठान 2 करेंगे जहाँ से एक स्टेज बनेगा और एक सही रास्ता दिखेगा कि इन दोनों का कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, और उसके बाद बनेगी टाइगर वर्सेस पठान। ये बैक टू बैक शूट भी होगी, तो जिन लोगों को भी लग रहा था कि टाइगर वर्सेस पठान नहीं बनेगी वो बिल्कुल बनेगी। और एट द सेम टाइम ये जो दोनों मूवीज़ हैं इसके जो डायरेक्टर साहब हैं वो हैं सिद्धार्थ आनंद। तो सिद्धार्थ आनंद बैक टू बैक इनको बनाएंगे। ये 2026 के अंदर रिलीज़ होगी और एक होगी 27 के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज। एक होगी जनवरी रिलीज और एक होगी शायद या तो ईद या फिर दिवाली रिलीज, कुछ इस तरीके का कुछ कॉन्टेम्पलेशन रखा जा रहा है। बट अभी टाइगर वर्सेस पठान काफ़ी दूर है। हो सकता है कि उसके अंदर 6 महीने 8 महीने साल भर का ऊपर नीचे हो। बट नोइंग यशराज टिपिकली दे आर बैंग ऑन देयर शेड्यूल, और जो एक्टर्स होते हैं उनके भी नखरे थोड़े कम ही चलते हैं जब प्रोडक्शन हाउस बड़ा होता है। और जो जिस दौर से दोनों एक्टर गुजर रहे हैं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टर की और जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी बिल्कुल बाकायदा सुने। सलमान खान के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो मूवीज़ हैं ऑफ लेटली कोई बहुत ज़्यादा चली नहीं है। दिस कैन ब्रिंग हिम ऑन ट्रैक। हालांकि टाइगर 3 काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी और शाहरुख खान हैज़ टू मेंटेन हिज स्टैचर। जिस तरीके का एक नया शाहरुख खान 2.0 दिखा है वो वैसा मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो उन डायरेक्टर के साथ काम करे जहाँ पर सक्सेस जो है ऑलमोस्ट सर्टन है। तो सिद्धार्थ आनंद के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 मूवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2-3 साल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बड़ा धमाका करके आए। तो काफ़ी सारे टूल्स इन्वॉल्व हैं। होपफुली वी विल सी सक्सेस एंड वी विल एंजॉय द थिएटर्स टुगेदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।